बहुत सारे लोग निकल रहे हैं और आने वाले 10 साल में बहुत बड़े पैमाने पर निकल जाएंगे, मेरा यकीन है, विश्वास है, जो स्ट्रेटेजी हमने प्लान की। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मामला यह है कि हमको हिंदू टेररिज्म नहीं, ब्राह्मिन्स टेररिज्म की बात करनी चाहिए। ब्राह्मण जो है हिंदू टेररिज्म के नाम पर अपने को छुपाना चाहता है, छुपाता है और अपना बचाव करता है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा, जब हिंदू टेररिज्म कहा जाता है तो हिंदू के नाम पर ब्राह्मणों को पोलराइज करने का अवसर मिलता है ऐसे लोगों के कहने से। तो एससी एसटी ओबीसी को फिर केवल संघ परिवार ही हिंदू नहीं बना रहा है, हम भी बना रहे हैं। ना केवल हम बना रहे हम, बल्कि हम उनको उनके कैंप में ढकेलने का काम कर रहे हैं, उसको निकालने के बजाय ढकेलने का काम कर रहे हैं, जो हमको करना नहीं चाहिए। हम अपने दुश्मनों की मदद करने का काम कर रहे हैं, दुश्मनों की ताकत बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हिंदू जो शब्द है वो वेद में नहीं, श्रुति में नहीं, स्मृति में नहीं, पुराणों में नहीं, महाभारत में नहीं, रामायण में नहीं, गीता में नहीं, कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं। हिंदू भारतीय शब्द नहीं है, हिंदू शब्द भारतीय शब्द नहीं है। हिंदू शब्द मोगलों का दिया हुआ शब्द है। और दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज का संस्थापक था, वो कहता है कि मोगलों की दी हुई गाली है, हिंदू मोगलों की दी हुई गाली है। वो तो एडल्ट फ्रेंचाइज भारत में लागू होने की वजह से ब्राह्मणों ने ब्राह्मण शब्द को छुपाने की कोशिश की और हिंदू शब्द को लाने की कोशिश की, और इस वजह से ओबीसी 52% ओबीसी के जो लोग हैं उनको हिंदू के नाम पर काउंटिंग किया जाता है, जिससे 3% ब्राह्मण बहुसंख्य बन जाता है। 3% ब्राह्मण 15% मुसलमानों को कहते हैं मुसलमान अल्पसंख्याक है। वो समझ में आ रहा है? 3% ब्राह्मण 15% मुसलमानों को कहते हैं कि मुसलमान अल्पसंख्याक है। अगर मुसलमान 15% मुसलमान अल्पसंख्याक है तो 3% ब्राह्मण 5 गुना मुसलमानों से अल्पसंख्याक है, उससे 5 गुना अल्पसंख्याक है। अगर वो 5 गुना अल्पसंख्याक है तो वो अपने को बहुसंख्याक कैसे मानता है? 52% ओबीसी को हिंदू के नाम पर काउंटिंग करके वो अल्पसंख्य ब्राह्मण अपने को बहुसंख्य बनाता है, और इसके लिए ओबीसी की गिनती, एससी एसटी की गिनती भी, उसकी एससी एसटी की गिनती करते हैं एससी एसटी के नाम पर, मगर सेकंड नाम है हिंदू। आपको मालूम नहीं है, एससी एसटी का नाम भी हिंदू है। तो इसलिए ये जानना, ये समझना बहुत जरूरी है। हिंदू शब्द का जो मामला है ये समझना जरूरी है, बल्कि ये लोगों को कहा जाना चाहिए। और मोगलों ने गुलामों को हिंदू कहा, तो हमको क्या कहना चाहिए? ब्राह्मणों को क्या कहना चाहिए? मोगल विदेशी थे, उन्होंने हम लोगों को गुलाम बनाया था। अगर उन्होंने गुलाम बनाया था, गुलामों को हिंदू कहा था, तो ब्राह्मण हमको गुलाम कहकर गाली क्यों दे रहे? अगर हिंदू मोगलों की दी हुई गाली है, ऐसा दयानंद सरस्वती खुद कहते हैं, तो हिंदू नाम की गाली ब्राह्मण हमको क्यों दे रहे? समझ में आ रहा है? मैं जब फैजाबाद और उधर उत्तर प्रदेश में जाता हूं तो उधर ये बात मैं कहता हूं कि अयोध्या और आसपास 14 राम के मंदिर है, और हर मंदिर का महंत कहता है कि हमारी मंदिर जहाँ पर है वही राम पैदा हुए। मगर संघ परिवार के लोग कहते हैं कि जहाँ जहाँ मंदिर है राम का, वहाँ वहाँ राम पैदा नहीं हुए, जहाँ मस्जिद है वहाँ राम पैदा हुए। तो मैं ऐसा कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि है ब्राह्मणों, राम की बदनामी करो, मगर इतनी बदनामी मत करो कि राम मुसलमान के घर पैदा हुए। कुछ समझ में आ रहा है? बोलने का हुनर पैदा करो। कंठ है इसलिए बोलना आता है, इसलिए कुछ भी बोलो, कोई मतलब है नहीं। कुछ भी बोलने का कोई मतलब नहीं है।
कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड टारगेट फिक्स करो, उस टारगेट को निशाना साधने के लिए बोलते आना चाहिए, तो बोलने का हुनर समझ में आता है फिर। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ऑब्जेक्टिव थिंकिंग डेवलप करो। जब ऑब्जेक्टिव थिंकिंग डेवलप होगी तो क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए वो समझ में आएगा। बोलना पर्पज नहीं है, ऑब्जेक्टिव पूरा करना पर्पज है, उसके लिए हम लोगों को बोलना चाहिए। दूसरा मुद्दा ये मुद्दा कहकर खत्म कर देता हूं। राजशेखर जी ने एक मुद्दा बताया कि ब्राह्मण ज्यूज ऑफ इंडिया है। राजू दीक्षित ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थीसिस लिखा और प्रमाणित किया कि भारत का जो ब्राह्मण है उसका डीएनए और काला सागर के पास जो अस्किमोजी नाम का रीजन है वहाँ के मोरुआ नाम के जाति का डीएनए एक जैसा है, और ब्राह्मण, मोरुआ और अमेरिका के जो तीनों का डीएनए एक है। अगर तीनों का डीएनए एक है, ऐसा राजू दीक्षित कह रहा है, अगर ब्राह्मण को हम ज्यूज ऑफ इंडिया कहे तो हम ब्राह्मणों की मदद कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम ज्यूज ऑफ इंडिया कहे तो हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं हम ब्राह्मणों के दुश्मन हैं। हम ब्राह्मणों के दुश्मन ब्राह्मणों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि ये जूज ऑफ इंडिया है। अगर जूज ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट अगर हम ब्राह्मणों को देते हैं तो अमेरिका के जू उसको अपना भाई मानना शुरू कर देंगे। अमेरिका के जू अगर ब्राह्मणों को भाई मानना शुरू कर देंगे तो संकट कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा। दुनिया पर आज के तारीख में जूज का कब्जा है। वॉरेन बफे का नाम सुना? दुनिया का सबसे बड़ा अमीर। बिल गेट्स का नाम सुना? दुनिया का सबसे बड़ा अमीर। ओबामा को चुनाव लड़ने को पैसा किसने दिया? वॉरेन बफे। जो अपना बिल गेट्स ने पैसा दिया। बिल गेट्स कौन? जो। और ओबामा का जो कैंपेन था ये प्रूव हो गया कि रिपब्लिकन पार्टी का जो कैंडिडेट था उसका एक्सपेंडिचर बहुत कम था, उससे 10 गुना ज्यादा एक्सपेंडिचर ओबामा ने किया। और ये जो मुर्डोक है, मुर्डोक का नाम सुना? सीएनएन का नाम सुना? स्टार टीवी, सीएनएन का मालिक है मुर्डोक। वो अमेरिका में चैनल है पहले नंबर का, यूरोप का चैनल है पहले नंबर का। वो उसको मदद करता है ओबामा को। इसका मतलब समझते हो? ओबामा सामने दिखाई दे रहा है, पर्दे के पीछे राज जो है वो जू कर रहा है। तो जू जो है अमेरिका का, वो दुनिया पर राज कर रहा है, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे फैसले जो है वो अमेरिका ही लेती है। तो जू जो है दुनिया पर राज कर रहा है। अगर हम ब्राह्मणों को जूज ऑफ इंडिया बोल दे तो क्या होगा? तो जूज ऑफ अमेरिका एंड जूज ऑफ इंडिया आपस में मिल जाएंगे, भाईचारा हो जाएगा। अगर जूज ऑफ इंडिया का जूज ऑफ अमेरिका के साथ भाईचारा हो जाएगा तो हमारी समस्या कम होगी कि बढ़ जाएगी? तो बढ़ जाएगी। समझिए, प्रोफेसर है आप, लॉजिक समझ में आ रहा है? राजशेखर जी आ रहते थे, उनको भी जागृति हो जाती। स्वस्तिक चिन्ह है, वो उनका कहना है स्वस्तिक चिन्ह जो है ब्राह्मणों का, गलत है। स्वस्तिक चिन्ह ब्राह्मणों का नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता में स्वस्तिक चिन्ह मिला, ब्राह्मण पैदा भी नहीं हुआ था, भारत में था ही नहीं। सिंधु घाटी की सभ्यता में ब्राह्मण ही नहीं है। स्वस्तिक जो चिन्ह है वो सिंधु घाटी सभ्यता में मिला, हमारे लोगों का है। मूल्यवासियों के घरों में वो निकाला रहता है। शुभ लाभ, शुभ लाभ, ब्राह्मणों के कई घरों में शुभ लाभ लिखा हुआ नहीं रहता है।
वो हमारे मूल निवासी के घर में, वो तो एंशियंट इंडिया से वो आ रहा है। ये बात सही हो सकती है कि ब्राह्मणों ने हिटलर को मदद किया होगा, मैक्स मुलर भवन ब्राह्मणों ने बनाया, वो सारी बहुत सारी बातें हैं। नीत्शे जो है उन्होंने मनुस्मृति को कहा कि मनु मेरा गुरु है, ये बहुत सारी। और नीत्शे हिटलर का गुरु और नीत्शे का गुरु मनु। देखो ये क्या है, नीत्शे जर्मन, नीत्शे कहता है मनु मेरा गुरु है, और हिटलर क्या कहता है, नीत्शे मेरा गुरु है। इसका मतलब है मनु हिटलर के गुरु का गुरु, ग्रैंड गुरु, वाहे गुरु। तो ये जो लॉजिक आप लोगों को बता रहा हूं थॉमस जी, बहुत सोचने वाली बात है। तो इससे क्या होगा, ठीक है ये बात सही है, ऐसा ब्राह्मणों ने उधर मदद किया, इसका मतलब है हिटलर ने जूस का कत्लेआम किया, वो कत्लेआम में ब्राह्मण शामिल है। तो हमको ये थ्योरी बतानी चाहिए, जूस ऑफ इंडिया नहीं कहना चाहिए। हमको ब्राह्मणों को जूस ऑफ इंडिया नहीं कहना चाहिए, हमको ये कहना चाहिए कि हिटलर ने जूस का कत्लेआम किया, जूस को ब्राह्मण सपोर्ट करता था। इसका मतलब है जूस का कत्लेआम अगर पूरे जर्मन में हुआ, दुनिया में हुआ, तो उसमें भारत के ब्राह्मणों का हाथ है, ऐसा कहना चाहिए। तो अमेरिका का और यूरोप का जू जो है हमारे साथ दोस्ती कर सकता है। राजनीति का समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, ABCD कैलकुलेटेड, कैलकुलेशन करते आना चाहिए। बोलने के बाद नहीं, बोलने के पहले कैलकुलेशन करते आना चाहिए। बोलने के बाद तो वो गोली निकल गई, बंदूक की गोली निकल गई, वो बंदूक में वापस आती नहीं है। गोली जब बंदूक से निकलती है तो वो दोबारा बंदूक में वापस नहीं आती। केवल इस सिद्धांत के लिए नहीं बता रहा हूं, ये सारे बोलने के पहले सोचो, कैलकुलेट करो, टारगेट फिक्स करो, फिर उस टारगेट को निशाना साधने के लिए बोलो, तब तो बोलने का कोई मतलब है। कंठ है इसलिए बोल रहे हो, बोल रहे हो, बोल रहे हो, बोल रहे हो, अरे तो कोई भी बोल लेता है क्योंकि कंठ है। इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि इस विषय पर ये जो जानकारी है उसके अलावा दो तीन मुद्दों पर मैंने जानकारी जानबूझकर आप लोगों को दी, ताकि आप लोगों को थोड़ा इस संबंध में जो क्रिटिकल व्यू है वो आपको समझ में आ जाए। आप लोगों ने ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद।